हमारे रामबाबू पासी को दबाने का कार्य किया जा रहा है। रामबाबू पासी से हमारी फोन पे बात हुई। रामबाबू पासी ने हमें ये बताया कि योगेश भाई, ये कुछ हरदोई की चंद ताकतें हैं जो उनको फोन करते हैं वहां के लेखपाल साहब और कहते हैं हमसे मिलने के लिए आइए। मिलने के लिए जब हमारे रामबाबू भाई वहां पे जाते हैं तो उनको डराया जाता है, किनारे ले जाके उनको ये समझाया जाता है कि भाई साहब, आप जो सलीहा पासी का जो इतिहास के जो आवाज उठा रहे हैं, आप एक हरदोई में आवाज बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ चुके हैं। मैं लेखपाल हूं, मुझे ये आदेशित किया जा रहा है कि आप इनके घर को नस्ते नाबूद करने का कार्य करें, इनके कागज निकालिए। इनका घर आबादी में बना है, बंजर में बना है, पश्चिम में बना है कि नजूल में बना है, और उसको अंकित करके आप इनको वहां से इनके घर को ध्वस्त करने का कार्य करें। महराम चाचा जिला अध्यक्ष जी को मैं शत नमन करता हूं और हमारे चाचा जी हैं। तो साथियों, आज वो घड़ी है कि रामबाबू पासी का हम लोग साथ दें। अब वो समय नहीं रह गया कि संगठन मैटर करता है। संगठन यहाँ कोई मैटर नहीं करता है, चाहे सुहेलदेव आर्मी हो, चाहे हमारे अनोद भाई का संगठन हो, चाहे हमारे अनूप का हो या सूरज का संगठन हो या कोई भी संगठन हो। संगठन मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है पासियों की आवाज को दबाने का कार्य अगर कोई भी शक्ति करेगी तो जिस तरह से हमने इको गार्डन में माहौल दिखाया है, हम हरदोई में भी वो माहौल दिखा सकते हैं। और मैं हरदोई के पासियों से कहना चाहता हूं, आप लोग कहीं ना कहीं हमारे रामबाबू पासी का साथ नहीं दे पा रहे हो, आप लोग नहीं दे रहे हो। वहां के जो संगठन है, जो मंच पे चढ़ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि यहाँ की नस फट जाएगी, इतना तेज बोलते हैं, माइक पे इतना तेज बोलते हैं कि यहाँ वाली जो गले की नस होगी ना वो फट जाएगी। लेकिन जब करने की बारी आएगी तो काम खत्म। जब हमारे भाई को साथ देने की बारी आएगी तो वो संगठन बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। और जब नवयुवक किसी का विरोध करते हैं या पुतला दहन करते हैं या किसी प्रकार का माहौल बनाने का कार्य करते हैं कि सत्ता रूलिंग पार्टी के खिलाफ में एक माहौल बनाया जाए, जैसे हम लोगों ने अशोक रावत का पुतला दहन किया, उसके बाद जो लोग हमारे ही समाज के हैं वो लोग हमारे खिलाफ बिजली पासी किले पे इंटरव्यूज देते हैं। जो लोग हमारे ही लोग हैं वो लाइव आके बोलते हैं कि ये एक असंवैधानिक कार्य। अरे ये बताइए, संविधान के हिसाब से आप काम करने उतरे हैं क्या? सांसद जी आपकी बात को माने? आप मिलने गए तो थे। कितना सलीह अरकवंशी को कितना सलीहा पासी कर दिया गया, या सांसद जी खुद एक बोर्ड लगवाने का, प्रवेश द्वार लगवाने का कार्य करते। आप लोग मिलने को तो गए थे भाई। आपने 1-2 घंटा बैठे वहां पे, कई सारी फोटोज आपकी वायरल हुई, वीडियोस वायरल हुए। क्या हुआ उसके बाद? आज उस मुलाकात को 1.5 महीना हो गया, 1.5 से 2 महीना हो रहा है। भाई कहाँ है माजा सलीहा पासी का द्वार? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और आपको मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो जिम्मेदार व्यक्ति समाज का बोझ अपने कंधों पे धोने का कार्य कर रहा है, उस नौजवान के हौसले को पस्त करने का कार्य मत करें। क्योंकि जो भी आपको मिला है पासी समाज से मिला है। पासी समाज के लड़कों ने हर एक व्यक्ति को प्रमोट करने का कार्य किया है, जिसने भी समाज को लड़ाई को लड़ने का कार्य किया। हरदोई में लोग ज्ञापन देते हैं, हरदोई में लोग डीएम से मिलने जाते हैं, हरदोई में अरकवंशियों के सामने हमारे पाई समाज के लोग बिना किसी बड़े लीडर के नेतृत्व में खड़े होते हैं, तब आप लोग नहीं आते हैं। सिर्फ रामबाबू को कॉल करके बोलते हैं कि भाई हमारे साथ आप सांसद जी के घर मिलने के चलिए। हमारा समाज, या रामबाबू हो या योगेश हो या सूरज हो या अनोद भाई हो या अनूप हो या हमारे देशराज पासी हो, ये वो लड़के नहीं हैं जो जूता पालिश करने वाले हो। आप पहले इस बात को अपने दिमाग में ना कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। ये वो लड़के कतई नहीं है कि सांसद विधायक को घर के बाहर जूता पालिश करने का काम करें। अरे आपने जूता पालिश किया था तो कितना लग गया स्मृति द्वार? कहां लग गया अशोक रावत जी का स्मृति द्वार? सलीहा पासी को लेकर ना लगवाते स्मृति द्वार, एक बोर्ड लगवा देते। आज संगठन की इतनी ताकत है कि हमने मोहनलालगंज में कम से कम 35 बोर्ड लगवा दिए। बिजली पासी, लाखन पासी, सुहेलदेव पासी, बाराबंकी में न जाने कितने बोर्ड हमने लगवा दिए। हमारे सुहेलदेव आर्मी संगठन ने, लाखन आर्मी ने न जाने कितने बोर्ड लगवा दिए। अभी इन लोगों की फंडिंग कैपेसिटी बहुत कम है। जिस दिन फंडिंग कैपेसिटी हो जाएगी ना, ये लोग प्रवेश द्वार लगवाने के लिए कि सांसद विधायक का जूता पालिश नहीं करेंगे। और आप लोगों से मैं कह देना चाहता हूं, आप लोग मंच पे चढ़ के बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि पासी ये था, पासी वो था, तलवार लेकर घूमते थे, और हम आज भी अगर युद्ध भूमि में उतर जाए तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे आप तलवार लेके मत उतरिए। आप जो समाज का युवा अपने कंधों पर सलीहा पासी के
साम्राज्य को बचाने के लिए, संडीला को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कम से कम उसके मनोबल को मत डाउन करे, उनके साथ खड़े होने का कार्य करें। क्योंकि ये वो युवा है जो संवैधानिक असंवैधानिक, चाहे कलम की जोर हो या धरने की जोर हो, वो हर जोर से काम करना चाहता है। इस जोर की ताकत को कम करने का कार्य मत करें। मैं बिल्कुल आपको मैं आपको निवेदन करता हूं, इस बात का हम निवेदन करते, हम आपसे बहुत छोटे। और बात रही रामबाबू पासी की, तो रामबाबू पासी भाई, आप बिल्कुल भी घबराने का और मनोबल डाउन करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है। जब तक लड़ाई बड़ी नहीं होगी, क्रांतिकारी पैदा नहीं होंगे। अगर भारत देश हमारा गुलाम ना होता तो क्या भगत सिंह पैदा होते, चंद्रशेखर आजाद पैदा होते, उदा देवी पासी, वीरा पासी, ये सब पैदा होते, जननायक मदारी पासी जो दूसरे गांधी कहे गए, ये क्या पैदा होते? नहीं पैदा होते। और अगर राम मंदिर का मुद्दा ना होता तो क्या बीजेपी पैदा होती? बीजेपी के 2 सीट हुआ करती थी। राम मंदिर का रथ जब निकाला गया 2 से 85 सीट हो गया। तो आप परेशान मत होइए, ये पासी समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको पासी समाज जीत में बदलेगा। और यही रास्ते हमको धीरे धीरे, जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, वो एक हो रहे हैं। चाहे योगेश हो, चाहे सूरज हो, चाहे राम बाबू हो, चाहे देशराज भाई हो, सारे एक हो रहे हैं। और यही शक्तियां मिलकर, जैसे वहां पे पवन सरोज के मैटर में सारे गए, लखनऊ से आए, रायबरेली से आए, उन्नाव से आए, हरदोई से आए, प्रतापगढ़ से भी लोग आए और हर जगह से आए, वैसे ही अब ये जो माहौल बन रहा है, भले ही मैं कम लाइव आ पाता हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मैं कम लाइव आ पाता हूं, लेकिन मैं आपको इस लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूं, वह माहौल दूर नहीं है कि ये सामाजिक शक्तियां, संगठित शक्तियां, एक संगठन की शक्तियां बहुत जल्दी एक राजनीतिक पार्टी का रूप लेने वाली है। पासी समाज के लोग तैयार हो जाएं। ये जो नेता, चाहे योगेश पासी हो, सूरज पासी हो और न जाने कितने पासी हैं, जो फेस हैं, ये फेस आगे, चाहे रचित राम पासी भी हो, बिल्कुल मैं उनको भूल गया था, रचित भाई भी बहुत मेहनत कर रहा है, और ये सारे मिलके, लड़के मिलके, और हमारे विश्राम राजपासी चाचा जी, ये सब लोग मिलकर बनाएंगे ऐसी चीज कि हम लोग किसी के किराए के मकान में रहने वाले लोग नहीं है, और हम लोग किसी की जूता पालिश करने वाले लोग नहीं है। और बता देंगे इस जमाने को, इस देश को दिखा देंगे कि पासी ताकतवर था, पासी ताकतवर है, और पासी वर्चस्व में आने के लिए क्या कर सकता है, रणनीति बना सकता है, लाठी के जोर से भी आ सकता है, कलम के जोर से भी आ सकता है, और भीड़ इकट्ठा करके अपना जन आक्रोश भी दर्ज करवा सकता है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हरदोई के लोगों से बहुत ज्यादा मैं प्रेशर डाल के मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि राम बाबू का साथ दीजिए। आप लोग राम बाबू का साथ नहीं दे रहे हैं, वो अकेला पड़ रहा है, और आप लोगों को साथ देने की आवश्यकता है। बहुत कम समय में जीत मिलने वाली है। कुछ अंदर की बातें मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग कम से कम उनके साथ खड़े होने का कार्य करें। अगर आप राम बाबू के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो कम से कम उनको फोन करके सपोर्ट करने का काम करें, उनके लिए पोस्ट डालें, क्योंकि यहां अब हम लोगों ने एक व्यक्ति विशेष को ध्यान देना बंद कर दिया। अब हमारा मतलब है, चाहे वो समाज का काम कर रहा हो, चाहे वो किसी विचारधारा का व्यक्ति हो, हम उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि विचारधारा में बट करके हम अपने समाज का नुकसान नहीं करने वाले, क्योंकि जो समय बीत जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, और इसी समय को परिवर्तित करके हमें एक बड़ा काम करना है। यही हमारे भाइयों ने आपस में ठाना हुआ है, और आप सभी लोग सपोर्ट करें सलीहा पासी को। सलीहा पासी का सम्मान संडीला को दिलाने के लिए पासियों को ही आगे आना पड़ेगा, कोई और नहीं आने वाला। मैं आपको बता दूं, चाहे लखनऊ की बात थी, लाखन पासी जब लखनऊ के नाम को बदला जा रहा था तो यही लड़के एक हो गए थे, इको गार्डन को भर दिए थे। तो योगी आदित्यनाथ का बयान आया, नहीं वो तो बहुत प्रतापी राजा थे, उनके नाम के साथ कौन छेड़छाड़ कर सकता है, जबकि यही लोग अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ में लक्ष्मण की मूर्ति लगवाने का काम किए थे और संदेश दे दिए थे कहीं ना कहीं कि लखनऊ को बसाने वाले लक्ष्मण जी थे और इसका नाम लक्ष्मणपुरी होने वाला है, लेकिन वो नहीं हुआ और आपने इनको चुनाव में शिकस्त दी और ये पीछे पिछड़े। तो साथियों, इस बार फिर आपको ये शिकस्त देनी है और इस तरह की मानसिकता रखने वाले, चाहे वो पार्टी के लोग हो चाहे कोई अग्रवाल हो, मैं किसी भी शक्ति से डरने का कार्य नहीं करता हूं, क्योंकि जब से संगठन में आया हूं डर गायब कर दिया है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर हरदोई का पासी राम बाबू का साथ नहीं देगा तो राम बाबू सलीहा पासी ना उनके फूफू हैं ना उनके मौसा हैं। मैं सीधा बात बोलता हूं, बुरा लगेगा तो आप अपना जानिए। सलीहा पासी राम बाबू के ना मौसा है ना फूफू हैं, ठीक है। वो जैसे आपके महापुरुष हैं वैसे उनके भी महापुरुष हैं। अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं स्वेच्छा से, आप देखिए
हमारे इतिहासकार महोदय रामदयाल वर्मा बूढ़े हो चुके हैं, वो लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अरे आप लोग तो जवान हैं, आप लोगों को सिर्फ खड़े होना है उनके साथ में, बोलने का क्या है, क्या करने का क्या है, पेपर का क्या है, वो खुद देखेंगे, लेकिन आप लोग खड़े तो होइए। हरदोई के पासियों को मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अरे हरदोई और बाराबंकी की वो धरती रही है जिसने हमेशा क्रांति पैदा की है। आज हरदोई के पासियों को क्या हो गया है? अरे खून नहीं खौलता आपका कि जब सलिहा सिंह रघुवंशी लिखा जाता है? खून नहीं खौलता है आपका? हाँ, क्या आपको खुशी नहीं होगी कि सलिहा पासी हो जाएगा? तो चाहे ज्ञापन विज्ञापन की लड़ाई हो या कोर्ट की लड़ाई हो, हम लोग सही लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन लड़ाइयां तभी लड़ी जाती हैं जब जन क्रांति हो, जब जनता का सपोर्ट हो और जब लोग साथ में हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग राम बाबू का साथ दें। इस मुद्दे पर मैं राम बाबू के साथ में हूं। जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस घड़ी में जरूरत पड़ेगी, मैं आऊंगा और राम बाबू का पूरा साथ दूंगा, पूरे दलबल के साथ में। और जो लोग मशीनरी नहीं है, वो लोग संगठन चलाना बंद कर दें। जो लोग डरपोक टाइप के हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, संगठन चलाना बंद कर दें, क्योंकि आपके द्वारा मंच पे बड़ी बड़ी बातें बोलना और ग्राउंड लेवल पर उस कार्य को ना कर पाना कहीं ना कहीं हमारे समाज के युवकों को कहीं ना कहीं सोचने मजबूर कर देता है कि यही व्यक्ति था जो कुछ और बोल रहा था और आज साथ देने की बारी आई तो पीठ दिखा रहा है। तो साथियों, बिल्कुल, और हरदोई के लोगों से मेरा निवेदन है कि राम बाबू का साथ दें। और बहुत जल्द लखनऊ में बैठक होने वाली है जिसमें कई सारे पाई समाज के चिन्हित चेहरों को मैं बुलाना चाहूंगा और सलिहा पासी की नाम की आवाज को हम हाईकोर्ट में भी उठाने का कार्य करेंगे। लेकिन आप सबका सपोर्ट मिलेगा तब। ना सलिहा पासी मेरे मौसा हैं, ना सुहेल देव पासी मेरे मौसा हैं, ना लाखन पासी मेरे फूफा हैं। अगर आप साथ दोगे तो हम काम करेंगे, आप साथ नहीं दोगे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भी घर में परिवार है, हमें भी पैसे कमाने की लालसा है। ठीक है, काम तभी होगा जब आप साथ दोगे। इस लाइव को इतना शेयर कर दीजिएगा कि उन अरकवंशियों के पास में, उन इतिहास चोरों के पास में पहुंचने का काम हो जाए कि अब मेरा पाई समाज जाग चुका है और ये सोता हुआ समाज, जो मुर्दा समाज था, जिसको आपने दलित, शूद्र, नीच, हरिजन बना के रखा था, आज ये समाज मार्शल कौम बन के अपनी आवाज को उठाना शुरू कर दिया है। और ये इतिहास चोरों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप जो राजनीति का चोला बांधकर सामने आने का काम करते हो, अब ये सब चीजें नहीं चलेंगी। पाई समाज का युवा उठ खड़ा हो जाएगा तो आपको भागे रास्ता नहीं मिलेगी। तो ठीक है साथियों, हर हर महादेव। लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जय मार्शल समाज, जय भारत।